दे कि अंकुश ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि हम लोगों के सामने जगत दीदी के प्यार में इतना अंधा था कि अपनी बीवी को 1% भी प्यार नहीं करते था। वो सच्चाई तो सभी जान गए, जो भी था, जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो ऐसा कुछ था, मतलब चीजें सच थी, बिल्कुल झुठला नहीं रहे कि मतलब जो चीजें हैं वो कंट्रोवर्सी गलत थी, वो गलत नहीं थी, सच वो भी था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, जरूर बताइएगा। हम बिल्कुल ठीक हैं। तो भाई हमारी जो अप्सरा मॉम है वो अब बहुत खुश है और साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कैसे क्या हुआ। भैया क्या अभी तक कुछ हुआ ही नहीं था का? अब क्या जानने को बाकी रह गया है? अब तो सब कुछ हो चुका है, आपके बेटा बहू एक साथ हो गए हैं, तो और आपको अब क्या चाहिए? लेकिन उनको अभी जो है दिल से संतोष नहीं मिल रहा है। वो सोचने की कैसे क्या हुआ था, मुझे सब पता होना चाहिए, मुझे सब जानना है। तो आपको बताते हैं कि अलका जो है, हमारी अलका लाइव, वो अब जो है पहले उधर फिर उधर फिर उधर फिर उधर, अब जो है वो राज फैमिली की तरफ से हैं, बिल्कुल हैं। और जो भी सरिता जेठू के बीच में उनका जो लफड़ा चल रहा है ना, वो राज फैमिली की तरफ से इधर सपोर्ट मिल रहा है और ये लोग चाहते भी हैं कि ऐसा हो और पूरी सच्चाई हमको पता लगनी चाहिए। लेकिन हो तो भाई सब कुछ गया है। अलका लाइव में जो भी कल लाइव में दिखाया, जो कुछ हुआ भैया, वही चैट, वही सब कुछ, कोई खास चीजें हमको नजर नहीं आई। ये तो केवल अलका और सरिता जेठू के बीच में जो हुआ उसकी चीजें थी। लेकिन उन दोनों लोगों के बीच में क्या सच है क्या झूठ है ये पता चला, लेकिन इन लोगों के बारे में नहीं पता चला। इन लोगों के बारे में जो भी है वो अप्सरा मॉम कह रही कि जिसने भी रायता फैलाया है, अब पता चलेगा किसने रायता फैलाया और कैसे कहाँ से फैला रायता। तो भाई रायता आपके बेटे ने फैलाया तो पहली बात तो वो घर में है आपके, उसी से पूछ लो, दूसरे से पूछने की क्या जरूरत। चलिए ठीक है, आप नहीं पूछना तो मत पूछिए। लेकिन एक चीज है, अंकुश ने जो चीजें हैं जो बताई हैं लोगों को, वो उसने सही बताई हैं। उसका वो साथ के रहने वाले थे, साथ में काम करने वाले थे, एक ही ग्रुप के थे, तो उसने जो चीजें बताई हैं वो मुझे किसी हद तक बिल्कुल सही लगी। उसका कहना है कि देखिए, जो भी चैट वायरल हुई थी, वो चैट जो वायरल हुई थी वो जो है वो जगत दीदी के कहने पे ही हुई, क्योंकि भाई बहन का प्यार था। उससे पूछा गया कि भाई ये बताओ, पहले भाई बहन का प्यार था कि पहले वो प्यार हुआ था? तो उसने बिल्कुल सही बताया कि पहले तो भाई बहन ही थे, ये दोनों पहले भाई बहन ही थे हैं। उसके बाद में जो है धीरे धीरे फिर इनके अंदर जो है प्यार की पींगे बढ़ने लगी और प्यार बेशुमार हो गया। तो अब जगत दीदी जो थी तो उन्होंने ये कहा था कि तुम मुझे दुनिया के सामने एक्सेप्ट करो, दुनिया के सामने। तो कैसे हो सकता है, क्योंकि भाई बड़ी थूथू होती कि भाई बहन होके ऐसा हो रहा है। तो उसने जो था चैट ही वायरल करवा दी और इसमें जगत दीदी का पूरा हाथ था। और भाई वो उसने कहा था कि मुझे तुम्हारी दीदी नहीं बीवी बनना है, और प्यार बेशुमार था, तो ऐसे तो हो नहीं सकता था। तो उन्होंने जानबूझ के खुद उनकी मर्जी से ये सब हुआ है, उनकी मर्जी से ये सब हुआ है। और जगत भैया जो है हमारे, वो जानते थे कि प्यार बेशुमार है, तो भाई तब तो बिल्कुल अंधा प्यार, तब तो भाई अब होना ही है या बीवी बना ही लेते हैं। तो सारी चीजें होने के बाद बहुत आवाजें आ रही हैं, हाईवे रोड है ना, तो सब गाड़ियां निकल रही है, गाने वाने बज रहे हैं। फिलहाल आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी ना। तो भाई आपको बताते हैं कि उसके बाद में जो है जगत भैया हमारे बहुत परेशान। लेकिन जब धीरे धीरे चैट के बाद में भी और चीजें जब वायरल होने लगी, तब भैया जगत दीदी ने सोचा कि ये तो हमारी सारी ही पोल खोल के रख देगा। तब उन्होंने उसको है झांसे में लिया, क्योंकि भैया प्यार अंधा था, वो झांसे में आ जा रहा था। जैसा कि जगत जो मम्मी है उन्होंने क्या कहा है कि वो इतनी उम्र है उसकी और वो बड़े वैसे दिल का है और वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है, अभी उसकी उम्र ही क्या है। हाँ, वो तो दूध पीता बच्चा है। हाँ, ये तो है ही, और क्या सही बात है, तभी तो इतने बड़े बड़े कारनामे हुए हैं। तो भाई आपको बताते हैं कि अंकुश ने ये चीज़ बताई है कि ये चाहती थी कि हम इसकी बीवी बने, और वो जब वो सारी चैट के साथ में और चीज़ें
बाहर लाने लगा तो इन्हें सोचा सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। इसके बाद में उसको झांसे में उन्होंने लिया और उसके बाद में जो लिया उसके बाद में फिर तब ये और आपे से बाहर हो गया कि अरे ये तो बड़ी चालाक है, ये है वो है। तो यही सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ अंकुश ने ये भी बताया कि भाई उससे ये पूछा गया क्या इसके जगत भाभी जो है इनके पापा मम्मी चाहते थे कि डिवोर्स हो, तो उसने कहा नहीं, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, मिडिल क्लास की फैमिली। और आपको बता दें कि उस अंकुश ने ये भी बताया कि इनके मम्मी पापा, जगत भैया के मम्मी पापा बेड पे लेटे रहते थे और ये दोनों मियाँ बीबी नीचे झाड़ू पोंछा करते थे। जब इनके घर में पूजा पाठ हुआ था, इनके मम्मी पापा इनके घर पे थे तो झाड़ू पोंछा, ये तो पूरी ऑडियंस देखती थी कि रसोई में दिन भर लगे रहते थे, कितना उनकी मम्मी काम करती। भाई किसी की बेटी होगी तो वो उसके ऊपर जैसी गुजर रही होगी उस समय वही जानता हो कि क्या होगा। और वो लोग इससे मतलब ये रिश्ता तोड़ने के चक्कर में बिल्कुल नहीं थे, वो नहीं चाहते कि डिवोर्स हो, वो बिल्कुल लगे ही रहे। और आपको बता दें कि अंकुश ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि हम लोगों के सामने जगत दीदी के प्यार में इतना अंधा था कि अपनी बीवी को 1% भी प्यार नहीं करता था, 1% भी प्यार नहीं करता है। वो तो मजबूरी में उसको यहाँ पे ऑडियंस ने निकाल के इसको थूक दिया, फेंक दिया। इसकी वजह से इसने सोचा कि अब तो कहीं के नहीं रहेंगे, तो इसने बीवी का पल्लू पकड़ा, वरना ये मतलब हाथ नहीं आने वाला था। एकदम देखा नहीं था आपने, एकदम पागलपन को सवार हो गया था, कैसी शक्ल इसने बना ली थी। तो यही सारी चीज़ें हैं। और साथ ही उसने ये भी बताया कि जो हमारी जगत भाभी हैं उनको हम लोगों के सामने जो है इतनी गंदी गंदी गालियां अपनी पत्नी को देता था, बेइज्जत करता था। और कैसी पत्नी बेचारी वो बर्दाश्त करती थी, क्योंकि बहुत मिडिल क्लास के फैमिली से ये लोग थे। ये लोग चाहते नहीं थे कि मतलब डिवोर्स हो, इसीलिए वो अंत तक बिल्कुल लगी रही, भिड़ी रही, सब कुछ उसने झेला लड़की ने। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो जगत भैया जो हमारे हैं इस समय बहुत शांत हैं, बहुत शांत है। ये तूफान से आने से पहले शांति होती वही है, और ये शांत बहुत है। समझ में नहीं आता क्यों शांति है, लेकिन इनके इधर कोई पीआर जो उनके जो हैं जो जासूस लगे पड़े हैं, जो भी है जासूस लगे पड़े हैं, जो खुद नहीं कर पाते वो जासूसों से ये करवाते हैं। जहाँ अपने आप नहीं कर पाते, लेकिन पहले तो अपने ही भिड़ते हैं, और जब अपने आप कुछ ऐसा होता है तो पीछे हट जाते हैं और अपने जो हैं इधर उधर के उनको आगे कर देते हैं, दूतों को आगे कर देते हैं। हाँ, तो जो हमारी जगत जो हमारी सरता जेठू है, तो सरता जेठू ने भी देखी गलत नहीं कहा, उन्होंने भी सही कहा। उनको भी सब कुछ चीज़ें पता थी, पहले कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन बोला बता जब भाई पूरी सब चिट्ठे चारों तरफ से खुलने लगे तो सारी चीज़ें अपनी अपनी भी साथ में लाने लगे। सब लोग अपनी अपनी भी कहने लगे। कौन नहीं कहा? जेसिका नहीं कही कि इन्होंने नहीं कहा कि किसने नहीं कहा, सारे ने ही एक एक चीज़ खोलना शुरू कर दी। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल सही आपको बता रहे हैं कि सच जो है वो अंकुश ही बता रहा है। अंकुश जो चीज़ें जो अभी उसने रोस्ट बनाया जगत भाभी पे, वो उसने गलत नहीं बनाया, बिल्कुल सही बनाया। ऐसा कुछ था, मतलब चीज़ें सच थी, बिल्कुल झूठला नहीं रहे कि मतलब जो चीज़ें हैं वो कंट्रोवर्सी गलत थी, वो गलत नहीं थी, सच वो भी था। लेकिन सच इसके पीछे ये भी था कि पैसा भी कमाया जा रहा था, ये भी बिल्कुल सच था, ये झूठ नहीं था। जगत दीदी के जो भैया है उन्होंने कहा है कि जिसकी अपनी जिंदगी नहीं संभल रही है पहले अपनी संभालो, बाद में हम लोगों के लिए बोलना। और हमारे परिवार को, चाहे मुझे, चाहे मेरी पत्नी को, चाहे मेरे मम्मी पापा को, चाहे मेरी बहन को घसीटने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करो। मेरा परिवार मैं देख रहा हूँ, तुम लोग चाहे मन करे जो कहो, लेकिन मेरे परिवार के लिए कोई बातें मत करो। मेरा परिवार मैं देख रहा हूँ, मैं समझ लूंगा, चाहे मेरा परिवार जैसा भी हो, मुझे देखना है। तुम लोग कोई भी मेरे बारे में बिल्कुल मत बोलो। अच्छा, उसी पे जो अप्सरा माम है वो बार बार यही दुहाई देती आ रही कि सचिन अब किसी जगत भैया जो है अपने बेटे के लिए कहा कि अब वो किसी के मामले में कुछ नहीं बोलेगा, उसे सिर्फ अपना काम करना है और अपना ही काम देखना है, और किसी को भी उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये किसी के बारे में बोलेगा। लेकिन भैया वो भले ना बोले, और लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपका बेटा बोले ना, वो बोलेगा जरूर, बोले बगैर वो रह नहीं सकता है। और जो ऑडियंस है और जो चैनल वाले हैं, रिएक्शन वाले, वो भी जरूर बोलेंगे। अब ये जो भी चीज़ें हैं इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। उसके साथ ही जो हमारी जगत भाभी है उनने भी सख्त हिदायत दे दी है लोगों को कि अब मेरे आसपास किसी के भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों के बीच में आने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। तो भैया किसको ज़रूरत है? तुम वहाँ से निकल गई, वही बहुत बड़ी बात है। आपके पति आपको मिल गए, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और ऑडियंस यही चाहती थी और आप मिल गए, इससे ज़्यादा और खुशी की बात क्या है? कौन आपके बीच में आएगा भाई? किसको ज़रूरत है कि आपके पति के बीच में आपके बीच में आए? वैसे भी आपके पति माशाअल्लाह
फिलहाल हमारे रिएक्शन चैनल वाली जो दीप्ति दीदी हैं, उन्होंने जो है वो जगत दीदी को लुटेरी दुल्हन का टैग दे दिया है और इस पर जो है जगत दीदी का परिवार जो है बहुत ही खफा है कि लुटेरी दुल्हन मत बोलना, किसको मैंने लूटा, किसको लूटा मैंने, हैं। और उनके भैया कह रहे हैं कि ये छू के कोई दिखा दे, अब मैं खड़ा हूँ इसके पीछे। तो भैया क्या ज़रूरत है, पहले तो आप लोग गंद फैलाते हो, उसके बाद में जो बोलने वाले हैं वो बोले भी ना, तो पहले गंद फैली है तो उस पर ये चीज़ें आप लोग अगर चाहते हो बंद हो जाए इतनी जल्दी, तो कोई भी शांत होने वाला नहीं है। अब इस पर लगातार जो है कब तक ये कंट्रोवर्सी चलेगी इसका अभी कुछ पता नहीं है। अभी मेन लोगों के बीच में बंद हो गई, लेकिन जो इधर उधर के लोग हैं, अब जो भी बच्चे कुचे जो भी हैं उनमें होनी है और बहुत बुरी तरीके से होनी। अब देखिए ना, सरता जेठू में और अलका लाइव में हो गई और उसमें क्या रखा था, कुछ नहीं रखा था। वो सच्चाई तो सभी जान गए, जो भी था, जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो उसके पीछे मेन जो था मुद्दा जो भी था वो सबकी समझ में आ गया था। लेकिन ये तो चीज़ इनके बीच में थी ना कि मैंने इसको 20 बार भगा दिया, 20 बार इसको मैंने झाड़ दिया, ये किया वो किया। वो इसने अपनी जो चीज़ें हैं वो सामने लाई हैं और कुछ नहीं लाया, उनकी सच्चाई कुछ नहीं सामने लाई है, बस अपनी चीज़ें सामने लाई। तो यही सारी चीज़ें हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।